Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is percentage composition of glutamic acid and aspartic acid. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अमीनो एसिड्स ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड दीज आर अमीनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन मैं इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी इसमें कितना कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है परसेंटेज में बताऊंगी। ग्लूटामिक एसिड, it has a molecular formula C5H9NO4। इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे is equal to 5 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon plus 9 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 1 is the number of nitrogen atom into 14 is the atomic weight of nitrogen plus 4 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen। सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आता है 147 ग्राम पर मोल। अब हम ग्लूटामिक एसिड में परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 5 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon multiply by 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूटामिक एसिड 147। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ कार्बन आती है 40.816%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। 9 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen multiply by 100 क्योंकि परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूटामिक एसिड 147। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आता है 6.122%। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे इज इक्वल टू 1 is the number of nitrogen atom into 14 is the atomic weight of nitrogen multiply by 100 करेंगे क्योंकि परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूटामिक एसिड 147। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आती है 9.523%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आती है इज इक्वल टू 4 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen multiply by 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूटामिक एसिड दैट इज 147। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आती है 43.537%। तो ग्लूटामिक एसिड में हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन निकाल लिया है। अगर आपको चेक करना है कि ये सही निकाले हैं कि नहीं तो आप इन चारों परसेंटेजेस को ऐड करें तो ये 100% होना चाहिए। एस्पार्टिक एसिड, it has a molecular formula C4H7NO4। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे इज इक्वल टू 4 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon plus 7 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 1 is the number of nitrogen atom into 14 is the atomic weight of nitrogen plus 4 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen। सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट एस्पार्टिक एसिड का आता है 133 ग्राम पर मोल। अब हमने मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन कर लिया है। अब हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन निकालेंगे। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon multiply by 100 क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्पार्टिक एसिड 133।
सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ कार्बन आती है 36.090%। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। 7 इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू 1 इज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्पार्टिक एसिड 133। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आती है 5.263%। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। 1 इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इंटू 14 इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्पार्टिक एसिड 133। सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आती है 10.526%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। 4 इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंटू 16 इज द एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि ये परसेंट में है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्पार्टिक एसिड 133। सॉल्व करने पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आती है 48.120%। तो हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एस्पार्टिक एसिड के निकाल लिए हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये सही निकाले हैं कि नहीं तो आप चारों परसेंटेजेस को ऐड कर लें, ये 100% होना चाहिए। In this way we can calculate percentage composition of glutamic acid and aspartic acid. Friends, if you have any question, you can contact me on comments. I can help you. Thanks.